हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कम्युनिकेशन स्किल के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कहने का मतलब कम्युनिकेशन या संप्रेषण करते समय कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। एक यहाँ कोटेशन दिया गया है जिसे हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं। कोटेशन है द सिंगल देखिए कोटेशन दिया गया है, द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूशन दैट इट हैज़ टेकन प्लेस। यह जो लाइनें कही गई हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा कही गई हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा कही गई इस लाइन का जो हिंदी में अर्थ होता है वह है, संप्रेषण में सबसे बड़ी समस्या भ्रम है कि यह हुआ है। कहने का मतलब यह कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, यही संप्रेषण में कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी भ्रम की कंडीशन होती है। तो इस कोटेशन के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो लाइनें इसमें दी गई हैं, जिसे द एबव कोटेशन कोटेड वर्ड ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इन आयरिश playwright and critic explain very well the misunderstanding created by barriers in communication. Communication is the process of conveying information from one person to another to create a common understanding. कहने का मतलब यह है कि संप्रेषण एक आम समझ का मतलब होता है कि संप्रेषण एक आम समझ बनाने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जानकारी देने की प्रक्रिया है। यहाँ दिया गया है कि वन पर्सन देखिए है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टू क्रिएट ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कहने मतलब एक सार्वभौमिक समझ को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स some set patterns on which communication is made with an ultimate objective of transferring message to receiver and receiving feedback। जिसमें क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में कुछ सेट पैटर्न शामिल हैं। दिस पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन इज एंश्योर्ड। कहने का मतलब इसमें कुछ पैटर्न शामिल हैं बाय द एलिमेंट्स ऑफ मैसेज टू रिसीवर एंड बाय एलिमेंट्स कम्युनिकेशन इन द प्रोसेस विच इंक्लूड कंटेक्स्ट सेंडर वन हु इनकोड्स द मैसेज। हाँ, तो सेंडर क्या करता है, जैसे कुछ पैटर्न्स कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें पहला है कंटेक्स्ट जिसको संदर्भ कहा जाता है। उसके बाद सेंडर वन हु इनकोड्स द मैसेज। सेंडर जो होता है मैसेज को वह बिल्ड करता है, क्रिएट करता है, निर्माण करता है। उसके बाद तीसरा जो स्टेप इसमें है वह है मैसेज, और चौथा है मीडियम और चैनल, पांचवा है रिसीवर,
द डिकोडर, जो कि मैसेज का डिकोडर होता है, कहने का मतलब जो मैसेज का इवैल्यूएशन करता है, और लास्ट है रिस्पांस, और मैसेज को रिस्पांस तब किया जाता है जब रिसीवर के द्वारा यह पूरी तरह से समझ लिया जाता है कि मैसेज का फीडबैक देने लायक है। तो ये सारे जो है एलिमेंट्स हैं, कहने का मतलब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के 6 जो एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 है। कॉन्टेक्स्ट, सेंडर, मैसेज, मीडियम और चैनल, रिसीवर एंड रिस्पांस। तो इस तरीके से जो है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस के हैं ये 6 रहे। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट और दिया गया है, जैसे दिया गया है एक इम्पोर्टेंट चीज़ में है, दिस फैक्टर विच अफेक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रेषक से रिसीवर तक जानकारी के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों को संप्रेषण के लिए बाधा कहा जाता है। द फैक्टर कहने का मतलब कारक, विच अफेक्ट जो कि प्रभावित करते हैं, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो सूचना को प्रवाह को प्रभावित करते हैं, सूचना के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो यही है जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, यही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहलाती है। तो इस तरीके से देखें, ये जो फैक्टर है यही जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखते हैं। देखिए एक यहाँ हम डायग्राम के द्वारा इसको आप समझाना चाहते हैं। जैसे देखिए ये है डायग्राम, यहाँ सेंडर है। सेंडर क्या करता है, मैसेज को इनकोड करके भेजता है। मैसेज को भेजने के बाद क्या होता है, बीच में कुछ बैरियर की वजह से मैसेज क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। डिस्ट्रॉयड होने के बाद यह मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यही है, इसी के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए आगे आता है टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के प्रकार क्या हैं, इसमें पहला है सीमेंटिक। सीमेंटिक बैरियर जिसे अर्थ संबंधी हम बाधाएं कहते हैं। तो सीमेंटिक बैरियर, सीमेंटिक इज द स्टडी ऑफ साइंस, मीनिंग्स एंड सिंबल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कहने का मतलब अर्थ विज्ञान संप्रेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले जैसे संकेतों होंगे, अर्थों होंगे और प्रतीकों का अध्ययन है। कहने का मतलब सीमेंटिक बैरियर वह है, सीमेंटिक बैरियर में अध्ययन किया जाता है संकेतों का, अर्थों का, प्रतीकों का। और संप्रेषण के लिए आगे क्या है, सीमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन distort the message in some other way than anticipated, making the communication hard to comprehend। कहने का मतलब ये है कि संप्रेषण के लिए अर्थपूर्ण बाधाएं संदेश की अपेक्षा किसी अन्य तरीके से विकृत करती हैं, जिसे संप्रेषण को समझने में कठिनाई होती है। कहने का आशय यह है कि हार्ड टू कम्प्रीहेंड, कम्युनिकेशन हार्ड टू कम्प्रीहेंड, कहने का मतलब इसके अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। सेमेंटिक बैरियर्स रेफर टू द इम्पेडिमेंट ओरिजिनेटेड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू प्रॉब्लम विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग्स, सीक सिंबल्स और figures
इज अ काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन। भाषा की अस्पष्टता के कारण, यही है, देखिए, काइंड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन, भाषा की अस्पष्टता के कारण संदेशों के गलत विश्लेषण की संभावना हमेशा होती है। देयर इज ऑलवेज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट एनालिसिस ऑफ द मैसेज बिकॉज ऑफ द obscurity of language। भाषा की अस्पष्टता के कारण संदेशों के गलत विश्लेषण की संभावना हमेशा होती है। यह बाधा शब्द के गलत चयन के साथ बन जाती है। दिस बैरियर इज फॉर्म्ड विद द इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कहने का मतलब यह बाधा जो होती है, सिमेंटिक के बैरियर जो उत्पन्न होता है इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड से होता है। कहने का मतलब गलत शब्द के चयन से होता है। उसके बाद है, इसमें दिया गया है A sign or phrase can have diverse meanings, so when a message is transmitted by a sender to receiver, it might be understood incorrectly in a communication. If the receiver misapprehend the communication, it becomes meaningless. Semantic barriers can be conscious of unitensional संप्रेषण में बदलाव के जिम्मेदार कारणों में दोषपूर्ण धारणा, भाषा के गलत माध्यम का चयन, अच्छी योजना की कमी, यही है। कहाँ है? It might be understood incorrectly in a communication if the receiver misapprehend the communication, it becomes meaningless. Semantic barriers can be conscious or unintentional। तो इसमें क्या है, और लास्ट चीज़ है इसमें जो दी गई है, लास्ट लाइन कि अर्थपूर्ण बाधाएं सचेत या अनजान हो सकती हैं। अनुचित वाक्य संरचना, होमोफोन्स, अस्पष्ट वाक्य इत्यादि इन बाधाओं के वाहक हैं। कहने का मतलब inappropriate sentences, sentence structure, homophones, unclear sentences, use of connotative words, homonyms and homographs are the carriers of semantic barriers। तो सीमेंटिक बैरियर के लिए अर्थपूर्ण बाधाएं संचेत या अनजान हो सकती हैं। अनुचित वाक्य संरचना, होमोफोन्स, अस्पष्ट वाक्य इत्यादि इन बाधाओं के वाहक होते हैं। इस प्रकार से सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कि गलत अर्थ की, जैसे अर्थपूर्ण बाधाएं, अर्थ संबंधी समस्या या अनुचित वाक्य संरचना हो सकता है, होमोफोन्स हो सकते हैं, अस्पष्ट वाक्य इत्यादि इन बाधाओं के वाहक हैं। कहने मतलब इन बाधाओं के उत्पादन करता है। अब सेकंड जो बैरियर्स होता है वह कल्चरल बैरियर्स है। कल्चरल बैरियर्स मतलब होता है सांस्कृतिक बाधाएं।
सांस्कृतिक बाधाओं में जैसे कल्चरल इन कोरपोरेट्स आल, कोरपोरेट्स आर संस्कृत में सभी शामिल हैं, संस्कृति में सभी शामिल हैं। जैसे इसमें है कल्चरल बैरियर्स इंक्लूड लैंग्वेज, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस, सिंबल, आइडिया, वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर एंड प्रैक्टिस। तो इसमें देखिए दिया गया है कल्चरल बैरियर्स में इंक्लूड लैंग्वेज, आर्ट्स हो गया, साइन, सिंबल्स, आइडियाज, वैल्यू, कस्टम, बिहेवियर एंड प्रैक्टिस इत्यादि को इनमें जो है इंक्लूड्स किया गया है, इनमें शामिल किया। कहने में संस्कृत बाधाओं में भाषा हो गया, भाषा कला हो गया, वास्तुकला हो गया, और चिन्ह हो गया, प्रतीक हो गया, विचार हो गया, मूल्य हो गया, कस्टम, व्यवहार और अभ्यास इत्यादि को इसमें शामिल किया। सम माइट बी बेसफुल टू कन्वर्स while other open for communication। कुछ लोग बातचीत के लिए परेशान हो सकते हैं। Some might be wasteful to converse while other open for communication। कहने मतलब कुछ लोग जो है बातचीत के लिए परेशान हो सकते हैं जबकि अन्य संप्रेषण के लिए owing to the dissimilarity in backgrounds there is a variation in views and beliefs तो इसमें है संस्कृत बाधाओं में जबकि अन्य संप्रेषण के लिए तैयार होते हैं पृष्ठभूमि में असमानता के कारण, ओविंग द डिसिमिलरिटी इन बैकग्राउंड देयर इज ए वेरिएशन। पृष्ठभूमि में असमानता के कारण विचारों और विश्वासों में क्या होता है, भिन्नता होता है। देयर इज ए वेरिएशन इन व्यूज एंड बिलीफ्स, विचारों और विश्वासों में क्या होता है, भिन्नता होती है। इसके बाद जो है फिर है even the communication manners differ across the different cultures therefore making it difficult for communication to even commence। कहने का आशय है कि संप्रेषण शिष्टाचार भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होता है। इवन द कम्युनिकेशन मैनर्स, शिष्टाचार वही है, डिफर्स अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर्स। संप्रेषण शिष्टाचार भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न होता है, इसलिए देयरफॉर मेकिंग इन डिफरेंट फॉर कम्युनिकेशन टू इवन कमेंस, इसलिए संप्रेषण शुरू करना भी कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इवन कमेंस। अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन का टाइप्स है वह है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक। यहाँ देखिए कुछ जो है जैसे बैरियर्स का टाइप्स करके दिया गया था। जैसे यहाँ क्या है, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कि कौन कौन से बैरियर होते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है। देखें जैसे यहाँ सीमेंटिक दिया है,
कल्चरल दिया है, साइकोलॉजिकल दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल दिया है, फिर फिजिकल दिया है। फिजिकल में जो आते हैं, टाइम आता है, प्लेस आता है, वीदर आता है, डिस्टेंस आता है, लाइटिंग आता है, हेल्थ आता है, मीडियम और चैनल होता है, नॉइज होता है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज हो गया। ये सारे जो है पॉइंट्स को फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा फिर इंटरपर्सनल हो गया, लैक ऑफ प्लानिंग हो गया, फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, पुअर एक्सप्रेशन हो गया और पुअर लिसनिंग इत्यादि को जो है बैरियर्स के टाइप्स में रखा गया है। लेकिन हम मेनली जो है 5 बैरियर को ही यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें से 2 बैरियर्स हो चुके हैं। पहला आपका हो गया था फिजिकल, क्या नाम, पहला जो है सीमेंटिक हुआ, दूसरा जो है कल्चरल हुआ, तीसरा जो है हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स को पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए तीसरा जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक बैरियर कहते हैं, उसके विषय में विशेष रूप से देखें क्या है। पैरेलल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन or else it may lead to psychological barriers in communication. प्रेषक और रिसीवर की समान समझ अच्छे संप्रेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधाओं का कारण बन सकती है। ये पैरेलल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट for good communication or else it may lead to psychological barriers in communication. Psychological barriers are marked by prejudiced opinions, preconceived ideas, ego, exhaustions and attitudinal differences। कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पूर्व ग्रहित विचारों, पूर्व कल्पित विचारों, अहंकार, थकावट और मतभेदों द्वारा चिन्हित किया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट genial atmosphere and provide space to subordinate positions to express their views in a free manner to the chain of commands। कहने का से यह है कि संगठनों के लिए अच्छा वाद अधीनस्थ पदों के लिए अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। तो यह जो है बैरियर का जो थर्ड टाइप्स था, साइकोलॉजिकल बैरियर, इस तरीके से इसको हम, और इसमें कुछ पॉइंट्स और शामिल किए जा सकते हैं। जैसे पहला है ईगो हो सकता है, ईगो को इसमें शामिल किया गया है। एटीट्यूड हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, ईगो, एटीट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें डिस्ट्रेस हो गया, डिस्ट्रेस। इन सबको जो है हम इस बैरियर के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब बैरियर का नेक्स्ट जो टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में देखिए दिया गया है, कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड
particularly as it goes up the hierarchy. ये W.C. बेनिस का रिमार्क है या कथन है। कहने का मतलब कि संप्रेषण विशेष रूप से तब विकृत हो जाता है जब यह पदानुक्रम में ऊपर जाता है। कहने का मतलब कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टॉर्ड, कम्युनिकेशन संप्रेषण तब डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब पार्टिकुलरली एज इट गोज अप द हायरार्ची, यह जो है क्या करता है, पदानुक्रम में ऊपर जाता है। फिर दिया गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन रन्स एंड ऑन चैनल्स, औपचारिक संप्रेषण चैनलों पर चलता है। और फिर दिया है इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्ची एंड रिगिड प्रोटोकॉल्स इन वर्टिकल कम्युनिकेशन इन द सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कई चैनलों से संदेश का परिवहन संदेश की मूल सामग्री को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी संगठनात्मक बाधाओं से बचने के लिए संप्रेषण के मध्यवर्ती चैनलों को कम किया जाना चाहिए। कहने का मतलब prolonged transfer of communication, transportation of message from multiple stations may damage the original content of the message as well. In order to avoid such organizational barriers, intermediate channels for communication should be diminished and direct access to the higher authorities should be promoted. ऐसी संगठनात्मक बाधाओं से बचने के लिए संप्रेषण के मध्यवर्ती चैनलों को कम किया जाना चाहिए और उच्च स्तर तक सीधी पहुंच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हायर अथॉरिटीज शुड बी प्रमोटेड। और लास्ट जो इसमें बैरियर्स का टाइप्स है वह फिजिकल बैरियर है, जिसे कहते हैं भौतिक बाधा। भौतिक बाधा फिजिकल बैरियर्स रिफर टू द इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन इन द environment where communication take place। भौतिक बाधाएं वातावरण में संप्रेषण में हस्तक्षेप का संदर्भ देती हैं जहां संप्रेषण होता है। where communication takes place, they are very much prominent, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दे इंक्लूड, उनमें शामिल हैं, जैसे टाइम हो गया, समय को, प्लेस, डिस्टेंस, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कहने का मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी। वेदर कंडीशन, मौसम की कंडीशन पर निर्भर करता है। पुअर लाइटिंग, इल हेल्थ, सिलेक्शन ऑफ अनसुटेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, नॉइज, इनअप्रोप्रिएट गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। कहने का आशय यह है कि प्रेषक और रिसीवर स्थित खराब प्रकाश हो गया, पुअर लाइटिंग, बीमारी, एल्स, संप्रेषण के अनुपयुक्त माध्यम, शोर, अनुचित इशारा और शरीर की
भाषा के बीच समय, स्थान, दूरी इत्यादि के रूप में आती है। फिर दिया है दे एक्ट्स एज एन obstruction and hamper the effectiveness of communication। वे एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं और संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। फिजिकल बैरियर्स क्रिएट disruption leading to negligence of the message, hence creating miscommunication। देखिए लास्ट जो पॉइंट दिया गया है कि फिजिकल बैरियर्स क्रिएट डिस्ट्रप्शन लीडिंग टू नेग्लिजेंस ऑफ द मैसेज, हेंस क्रिएटिंग मिसकम्युनिकेशन। भौतिक बाधाएं व्यवधान पैदा करती हैं जिससे गलत संप्रेषण होता है। तो इस प्रकार से जो है बैरियर के सारे जो टाइप्स जो मेनली थे, हमने उनको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।